सब्सिडीज़ का हमने ये तो आइडिया कर लिया है पीछे से भी अब तक कि सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है किसी किस्म की मतलब बेनिफिट, ऐसा बेनिफिट पहुंचाने के लिए कि कोई चीज़ अफोर्ड ना हो सकती हो तो गवर्नमेंट आके सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट के अलावा इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से? हाउस होल्ड्स वो होते हैं जो कि कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, और फर्म्स, सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स बोल दो, जो भी है, ये जो है सप्लाई करते हैं और ये जो है कंज्यूम करते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इनको भी सब्सिडीज़ दे सकती है, इनको भी सब्सिडीज़ दे सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी किस्म का मेरिट गुड कंज्यूम करवाना चाहती है तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को किसी किस्म की सब्सिडी देगी। क्या चीप कर दिया उसको, एजुकेशन है तो चीप कर दी, ताकि वो जो ऐसे घराने जो सिर्फ खाने को तरजीह दे रहे हैं और उसी खाने को खाना अफोर्ड करने के लिए अपने छोटे बच्चों को काम पे भी लगा देते हैं, अगर ऐसे लागू तो वो तो एजुकेशन के ऊपर जेब से पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट कहेगी सब्सिडाइज्ड है, फ्री है या तो पूरी, या तो क्वाजी पब्लिक है कि फ्री तो नहीं है लेकिन थोड़ा चार्ज है, बहुत कम फीस है, ठीक है, महीना 200 रुपये फीस है खाली, या एकदम ही फ्री है, सही। तो गवर्नमेंट इस तरह से सब्सिडाइज कर सकती है, या तो कोई फॉर एग्जांपल सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर गवर्नमेंट का कोई यूटिलिटी स्टोर बना हुआ है जहाँ पर सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर आटा मिल रहा है, चीनी मिल रही है। ऐसा हो सकता है कि आम दुकानों पे जो चीज़ महंगी है उससे 20 रुपये कम पे, फॉर एग्जांपल आम दुकानों पे 100 रुपये किलो कोई चीज़ है तो अब वही चीज़ गवर्नमेंट के यूटिलिटी स्टोर के ऊपर हो सकता है कि 80 रुपये किलो, 20 रुपये कम की हो, ठीक है। तो इस तरह की सब्सिडीज़ कंज्यूमर्स को मिल सकते हैं। इसके अलावा फर्म्स को भी सब्सिडीज़ दे सकती है गवर्नमेंट कि किसी किस्म की सब्सिडीज़, ताकि उन फर्म्स को प्रोडक्शन में आसानी हो। फर्म्स को प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना। तो इसको अगर गवर्नमेंट वो कोई फर्म अफोर्ड नहीं कर पा रही, फॉर एग्जांपल लेबर की वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, वेजेस ज़्यादा हैं अगर, तो फर्म अफोर्ड नहीं कर पा रही तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, आप वेजेस वही दें जो ज़्यादा वाली है, हमसे इसके बदले जो है ना आप सब्सिडी ले लें। या फिर गवर्नमेंट जो है ना क्या कहते हैं किसी और किस्म की सब्सिडी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दी थी कि कैपिटल रिसोर्सेज के अंदर जो है ना अगर ट्रैक्टर्स ख़रीदने हैं फार्मर्स को, उनके पास ट्रैक्टर्स के पैसे नहीं है लेकिन वो अगर नहीं खरीदेंगे तो क्रॉप्स में इजाफा नहीं होगा, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए, या वैसी सीड्स खरीदने के लिए कि जिससे और अच्छी क्रॉप्स उग सकती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट की सब्सिडी इस तरह से हेल्प करती है, क्लियर है। अब जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना तो वो कहने को तो बहुत अच्छा है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है उससे पॉसिबल, लेकिन वो भी कोई आइडियल स्टेट नहीं है, क्योंकि आइडियल स्टेट वो है कि जो वैल्यू एक को मिल रही है ना उसके बदले वो वैल्यू दे रहा है उतनी ही। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना जेब से, फॉर एग्जांपल किसी हाउस होल्ड को एजुकेशन हासिल करने, अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, तो अगर ऐसा होने पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को हटा दो तो वो हाउस होल्ड क्योंकि वैल्यू नहीं कर रहा है एजुकेशन को, तो उसको एजुकेशन भी नहीं मिल रही, तो एजुकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को के लिए बरकरार रह जाएगी जो उसको वैल्यू कर रहे हैं, सही है। और वो हाउस होल्ड जो एजुकेशन को वैल्यू कर रहा है लेकिन पैसे नहीं है उसके पास, तो फिर कहीं और से इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसा जनरेट करेगा ताकि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं करेगा ना, कुछ प्रोड्यूस करेगा, उसके बदले कमाएगा, फिर अपने बच्चों को एजुकेट कराएगा अगर वो इतना वैल्यू करता है। सो वैल्यू जो करते हैं ना वो उसके बदले कोई वैल्यू क्रिएट भी करते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए। सो जो हाउस जो एजुकेशन को वैल्यू ही नहीं कर रहे, ठीक है, और उनको एजुकेशन दी जा रही है, तो एक्चुअली आप जो है ना एक चीज़ ऐसी जो डिमांड ही नहीं है जिस चीज़ की विलिंगनेस ही नहीं है वो प्रोवाइड करें ज़बरदस्ती, सही। तो मार्केट अपने ऑप्टिमम से तो हिल गई ना, इक्विलिब्रियम से। वो तो तभी होता है जो कुछ बंदा चाह रहा हो और उतना ही उसको पे करने के लिए राजी भी हो, लेकिन वो चाह रहे भी है ना अगर एजुकेट करवाना है, लेकिन फिर भी उसको पे करने के लिए राजी नहीं होता। अगर राजी होते तो कहीं से भी पे करते उसको, कैसे करते, पैसे नहीं है तो पैसे जमा करते, बनाते, कैसे बनाते, कहीं और डबल ड्यूटी कर लेते, और जब कहीं और डबल ड्यूटी करते तो कहीं और अपना लेबर आवर्स लगाते तो कुछ और प्रोड्यूस हो रहा होता, जिसके बदले वो कुछ कमाते और वो कमाया हुआ पैसा वहां देते जहां से बच्चे की एजुकेशन हो पाती। तो ये होता ना वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज। लेकिन बीच में गवर्नमेंट आ गए एकदम एंजल बन के, तो गवर्नमेंट ने आके जब पैसे दे दिए ना ये वाले के बच्चों को एजुकेट करवाओ या फ्री में एजुकेशन हासिल करो, तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इक्विलिब्रियम पे होनी थी ना कि जिसका जो बनता उसको उतना ही मिले, वो हिल गई वहां से, और जिसका नहीं बनता था उसको भी मिल गया एजुकेशन, सही है। इनको इन वर्ड्स के अंदर बोल रहा हूँ, मे बी मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन पॉइंट इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल फ्री मार्केट के माइंडसेट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह एक्चुअली उनको वो वैल्यू नहीं कर रहे एजुकेशन को इतना, लेकिन उनको पता नहीं है इनको ज़रूरत है एजुकेशन की,
वो अभी एजुकेशन के लिए विलिंग अगर नहीं है, पे करना विलिंग नहीं है, बच्चे को एजुकेट कराने के लिए कि फीस भरने के विलिंग अगर वो नहीं है, तो वो खुद नहीं जानते, वो खुद इतने अवेयर नहीं है कि एजुकेशन का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि इन्होंने खुद भी एजुकेशन हासिल नहीं की थी। तो किसी तरह गवर्नमेंट इंटरवीन करके उनके बच्चों को एजुकेट कर देगी। जब उसके बच्चे एजुकेट हो जाएंगे तो वो भी समझ जाएंगे एजुकेशन की क्या अहमियत है, तो वो अपने बच्चों के अंदर वो खुद विलिंग भी होंगे, अपने आप को किसी तरह भी अफोर्डेबिलिटी वाली पोजीशन में भी लेके आएंगे, वो अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए। एजुकेटेड अपने बच्चों को एजुकेटेड करता है ना, तो पहला बैच तो एजुकेट करना ही पड़ेगा ऐसे, जिसके लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन होना पड़ेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट इंटरवीन होती है इन द शेप ऑफ सब्सिडीज के, सब्सिडी प्रोवाइड कर दी या कोई बेनिफिट प्रोवाइड किया, तो भी मार्केट इक्विलिब्रियम से हटती है। अब आप चेक करो, और इक्विलिब्रियम से हटना इज नॉट अ गुड न्यूज़। ये मतलब मार्केट अपने ऑप्टिमम से हट जाए तो वो गुड न्यूज़ नहीं होती फ्री मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, लेकिन जाहिर है उससे कुछ दूसरे मसाइल भी तो हल होते हैं, क्योंकि आप अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं हो तो आपकी मार्केट फेलियर है। अब गवर्नमेंट देखती है कि मार्केट अगर ऑपरेट करिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, सही है, लेकिन गवर्नमेंट समझती है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऑपरेट तो कर रही है, जो वैल्यू कर रहा है सिर्फ उसी को मिल रहा है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अनपढ़ है, जिनके माँ बाप भी अनपढ़ है, जिनको वैल्यू नहीं पता एजुकेशन क्या उनके बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे। तो हम भले इक्विलिब्रियम पॉइंट से हटा दें मार्केट को, लेकिन एजुकेशन को आगे तक प्रोवाइड करना, हर घर तक प्रोवाइड करना है। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट इंटरवीन करती तो इक्विलिब्रियम से भी ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड होना शुरू हो जाती है, सही है। तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। तो एक तरफ एक मार्केट फेलियर खत्म हो रहा है कि अनएजुकेटेड फैमिलीज एजुकेट हो रही है, तो दूसरा मार्केट फेलियर खड़ा हो रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप हट गए। क्लियर है। सो कल तक आप अगर इस पॉइंट पे थे, इतनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे थे, गवर्नमेंट कह रही नहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बढ़ाओ, इतनी एजुकेशन करो, तो इतनी एजुकेशन के लिए सप्लायर कह रहा है कि हमें तो इतने पैसे चाहिए, सही है, जबकि कंज्यूमर कह रहा है कि हम तो सिर्फ इतने दे सकते हैं। एजुकेशन अगर इस पॉइंट पे Q1 पे, तो इतनी क्वांटिटीज के लिए इतने पैसे सप्लायर को भी चाहिए और कंज्यूमर भी रेडी है देने के लिए, P1। लेकिन एजुकेशन अगर Q2 पे जाती है तो कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है तो कह रहा है हम तो इसके लिए जो है ना P2 ही देंगे, लेकिन सप्लायर जो है वो तो इतने मांग रहा है। तो ये जो गैप है ना, ये कौन फिल करेगी? गवर्नमेंट, सब्सिडीज की सूरत में, ठीक है। और ये गैप जब गवर्नमेंट सब्सिडीज की सूरत में बर्दाश्त करेगी तो ये जो पूरा हिस्सा है ना, सारा सब्सिडीज है कि आप अगर इतना देना चाहते हो ना P2, तो आप इतने पैसे दे दो, और सप्लायर को इतने चाहिए ना, सप्लायर को P3 चाहिए लेट सपोज, तो सप्लायर को बोले P3 मिल जाए, P2 से P3 तक का जो हिस्सा ना वो गवर्नमेंट बेयर करेगी सब्सिडीज की सूरत में। तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ गई। इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे तो बढ़ गई, लेकिन फायदेमंद कितनी हुई ये देखना है जरा। यूँ तो फायदेमंद हो गई कि एजुकेट करा दिया आपने लोगों को, लेकिन क्या उसका कोई और नुकसान हुआ वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थ्योरी पे आते हैं। अ सब्सिडी इज यूजुअली प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू बेनिफिट इंडिविजुअल्स और फर्म्स, मतलब हाउस होल्ड्स को और फर्म्स को दी जाती है कैश पेमेंट के जरिए, या टैक्स के अंदर रिडक्शन कर दिया, ये भी हो सकता है इनडायरेक्टली कि आपसे टैक्स कम चार्ज करेंगे। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आटा अगर आप सस्ता कर देंगे तो हम आपसे टैक्स कम चार्ज करेंगे, मे बी ये भी तो तरीका हो सकता है। अ सब्सिडी सर्व्स एज, सब्सिडी किस तरह की एक एडिशनल पेमेंट होती है जो अगर प्रोड्यूसर्स को मिल रही है तो प्रोड्यूसर्स को किस लिए मिल रहा है? ताकि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें, जिसके रिजल्ट में जब कॉस्ट रिड्यूस होती है तो प्रोड्यूसर रेडी हो जाते हैं सप्लाई बढ़ाने के लिए कि ठीक है अब हमारी कॉस्ट को कुछ हिस्सा गवर्नमेंट भी अगर अफोर्ड कर रहा है तो अभी हम और सप्लाई करने के लिए राजी, कि हम अपनी और दूसरी जगह पर जहाँ जहाँ हमारा सरमाया लगा वो सारी इन्वेस्टमेंट्स लाके इसी सेक्टर में ले आते हैं कि हम फूड की सप्लाई में इजाफा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो इससे क्या होता है? राइट वर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व हो जाता है, सप्लाई कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होता है। तो द इम्पैक्ट ऑफ अ सब्सिडी डिपेंड्स, अच्छा सब्सिडी से क्या इम्पैक्ट आएगा इकॉनमी पर? ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कितनी बड़ी सब्सिडी है, जितनी बड़ी सब्सिडी उतना बड़ा इम्पैक्ट, ठीक है। नंबर 2, सब्सिडी, अगर सब्सिडी इतनी है कि हर घर के इस महीने का बिल जो है ना उसके हजार रुपए गवर्नमेंट ने बेयर किया, तो फिर वो एक महीने का इम्पैक्ट आएगा। अगर सब्सिडी इतनी बड़ी है कि हर घर के अंदर तकरीबन 500 वॉट का या 1000 वॉट का सोलर पैनल का सेटअप गवर्नमेंट लगा के दे रही है, तो उस पर मंथ ऑन मंथ का इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो सब्सिडी की साइज मैग्नीट्यूड कितना बड़ा उससे पता चलेगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट उससे होने वाला है। अच्छा,
दूसरी चीज सब्सिडी का जो इम्पैक्ट है वो डिसाइड करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो दे दी कि अब आधी कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करेगी, जो भी एजुकेशन होगी उसकी आधी कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करेगी, लेकिन अगर उस इलाके के लोग इन इलास्टिक हैं उस एजुकेशन को लेकर, तो जितनी सब्सिडी दे भी दो हल्की सी क्वांटिटीज इजाफा होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे सप्लायर यहाँ है और डिमांड यहाँ है, क्वांटिटी डिमांड यहाँ है ना, यूँ है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करनी है, इन इलास्टिक। तो गवर्नमेंट ने कहा सप्लायर्स को क्या टीचर्स की सैलरी 50% हम देंगे, तो सप्लायर ने कहा ओके, हमारी कॉस्ट गिर गई तो हम सप्लाई अपनी बढ़ा देते हैं। तो जितने से सप्लाई बढ़ी है ना, वो इतनी जितने से सप्लाई कर रहा हूं, सॉरी, यहां से यहां पर आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ऑल्दो सप्लायर कर्व अपने पुराने कर्व के ऊपर ही पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये जो फर्क है ये कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। सप्लायर तो अपने पुराने सप्लाई कर्व पे चार्ज कर रहा है, लेकिन लोगों को इतने पैसे देने पड़ रहे हैं ना, तो लोग अपने डिमांड कर्व के हिसाब से यहां पर खड़े थे। ठीक है ना, इतनी बड़ी प्राइस का चेंज आया। लोगों को पहले देने पड़ रहे थे मिसाल के तौर पर माहाना 5,000 फीस, अब 2,000 गवर्नमेंट फीस लोगों की बेयर कर रही है, या गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको दे रही है सप्लायर को, इस सूरत में कि वो टीचर्स की सैलरीज निकाल ले चले। तो लोग 3,000 देने के, अब लोगों को सिर्फ 3,000 फीस जा रही है। जब 5,000 फीस जारी थी तो इतने लोग रेडी थे, 500 बच्चों के पेरेंट्स रेडी थे एडमिशन कराने के लिए। 2,000 फीस में कमी आई ना, तो 550 बच्चे, सिर्फ 50 बच्चों का इजाफा हुआ, क्योंकि दे आर प्राइस इन इलास्टिक अबाउट एजुकेशन। जबकि फीस में कितनी कमी आई है, चेंज इन फीस 2,000, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 2/5, 40%। ठीक है ना, 40% आपकी क्या है, चेंज इन फीस है, चेंज इन प्राइस है 40%। उसके बावजूद 500 से 550, 10% ही एडमिशंस में इजाफा हुआ, है ना। तो इतनी फीस की कमी हुई 40%, फिर भी सिर्फ 10% इजाफा, तो मतलब इन इलास्टिक है। 1/4, 0.25 है इलास्टिसिटी, एब्सोल्यूट इलास्टिसिटी 0.25 है, सो रिलेटिवली इन इलास्टिक है। तो ज्यादा सब्सिडी का बेनिफिट किसको पहुंचा, सप्लायर को। कंज्यूमर ने तो एंजॉय नहीं किया ना ज्यादा, सॉरी इन कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर तो सिर्फ 50 बढ़े, लेकिन ये जो 500 है मजीद, उनके लिए तो 3,000 हो गई ना फीस, उनके सरप्लस में इजाफा हो गया। तो ज्यादातर हिस्सा कंज्यूमर का जो है 550 में से जो 500 है वो तो 5,000 देने के लिए वैसे ही राजी थे, सिर्फ 50 के फायदे के लिए 5,000 का फायदा हो गया। सही है। तो जहां इन इलास्टिसिटी होती है तो वहां ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आवाम को आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, वो इन इलास्टिक थे, प्राइस वाइज इन इलास्टिक थे, वो चाह नहीं रहे थे एजुकेशन लेना। आपने सस्ती कर दी फिर भी नहीं ले रहे वो एजुकेशन, क्यों, क्योंकि उनका फोकस है कि उनके बच्चे को एक हुनर सीखें और मैकेनिक के काम पे लग जाए या एग्रीकल्चर पे लग जाए, वो इन इलास्टिक है इसके लिए। क्लियर हो रही है। सो इस तरह की पॉलिसी के अंदर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा जहां पर प्राइस इन इलास्टिक हो, और जहां प्राइस इलास्टिक हो तो वहां बड़ा इंपैक्ट आएगा। इस बात को लेकर हम आगे चलते हैं। सपोज द गवर्नमेंट गिव्स PKR 100 रुपीज की सब्सिडी पर पैकेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के हर पैक पे 100 रुपए की सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन जो इसकी वो है डिमांड है वो इन इलास्टिक है। ठीक है, सॉल्ट के पैकेट्स की डिमांड इज इन इलास्टिक, तो उससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आ जाएगा सब्सिडी से। अब यहां पर देख लो, सब्सिडी से पहले ये होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, लाइनें बना के दिखाता हूं। सब्सिडी से पहले समवेयर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। 300 की प्राइस पे 300 रुपए के का एक पैकेट, जिस प्राइस पे 900 पैकेट्स बिक रहे हैं। ठीक है, और सब्सिडी के बाद आपका जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ यहां पर चला गया। ठीक है, ये क्या है, तकरीबन 240, 250 से थोड़ा सा नीचे है, और ये 230, 240 के करीब है। ठीक है ना, 230 रुपए का अब मिल रहा है। तो उसमें लोग कितना मांग रहे हैं,
920 यूनिट्स में भी। आप कह रहे हो तो 70 की कमी है, 100 की कमी तो नहीं है। अबे भाई ये इस बात को समझाने के लिए पहले दोबारा आ जाऊँ ज़रा। जब सस्ता हुआ ना, जब सस्ता हुआ तो 300 वाली चीज़ 200 में मिल रही है, अगर 300 वाली चीज़ 200 में मिल रही है तो यहाँ, ठीक है ना। लेकिन आपका जब सप्लाई का आगे शिफ्ट हुआ तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बन रहा है वो देखो। लोग जो है ना डिमांड इतनी इंक्रीज कर रहे हैं कि तकरीबन 240 वाली चीज़ खरीद रहे हैं, और कितने में खरीद रहे हैं? 340 में, ठीक है ना। बाय थ्योरेटिकली इट शुड बी 340, क्योंकि गवर्नमेंट बेयर कर रही है ना। तो डिमांड कर में रहते हुए 200 या 230 की है, सॉरी 230 नहीं, 240 नहीं, 230 वाली चीज़ कितने में ले रहे हैं लोग? 330 होना चाहिए, 330 में, 330 वाली चीज़ सॉरी 230 में ले रहे हैं। ये बात मैं रिपीट कर देता हूँ। सब्सिडी मिलने के बाद आप यूं समझो कि जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि 330 रुपए की जो एक सॉल्ट की थैली थी वो लोगों को कितने की मिल रही है? 230 रुपए की, जो कि यहां बता दिया। तो लोग कितनी बाय कर रहे हैं? 920 के करीब, जो कि यहां बता दिया, ठीक है। तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड हो गई, कहां से कहां तक चली गई? क्वांटिटी डिमांडेड पहले 900 थी, इक्विलिब्रियम पॉइंट और 920 पे चली गई। लेकिन इससे आपको एक डेड वेट लॉस हुआ है, ऑल्दो आपने ओवर एक्टिविटी की है, देख लो, लेकिन ये फिर भी डेड वेट लॉस है। क्या है वो डेड वेट लॉस? ये यहाँ दिखेगा तुम्हें, थोड़ा बहुत आइडिया हो भी गया होगा कि जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 300 × 270,000, ठीक है। अब ये 20 से खाली बढ़ा और ये 70 से कम हो गया। 70 से प्राइस गिरने पे सिर्फ 20 से इजाफा हो, ठीक है। जरा तब देखते हैं क्या फायदा हुआ। 211,600। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको दिखने में तो ज्यादा नमक बिक रहा है, लेकिन ओवरऑल 2,70,000 की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। आप कहां पर आके खड़े हो गए? 2,11,000 पे, सही है। लेकिन सप्लायर को तो पूरे 330 मिले, आप 330 क्यों नहीं गिन रहे? क्योंकि वो जो सप्लायर को मिले कंज्यूमर्स ने थोड़ी दिए, वो एक ऐसे थर्ड इकोनॉमिक एजेंट ने दिए हैं जो कि गवर्नमेंट है, उसको क्यों काउंट करोगे? वो तो एक तरह से एक इकोनॉमिक एजेंट से निकल के दूसरे इकोनॉमिक एजेंट की जेब में जा रहे हैं, जबकि उसके रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू थोड़ी हो रही है 330 की। ऐसा होता है ना, 330 का सप्लायर दे रहा है तो खुशी खुशी कस्टमर उसको 330 रुपए भी दे रहा है, तब होता है ना प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। 330 का माल ले तो रहे, लेकिन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू तो 230 की है ना। जो पे करने वाले वो तो सिर्फ 230 ही पे कर रहे हैं, और वो 230 पे करने के लिए जाहिर है 230 कहीं से कमाएंगे वो सारे हाउस होल्ड्स। तो कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करके 230 रुपए कमा के आए होंगे और दिए होंगे, तो सिर्फ उतना हिस्सा गिनो। गवर्नमेंट की जेब से जो जा रहा है वो क्यों गिन रहे हो? गवर्नमेंट को रिटर्न में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उस गवर्नमेंट को उस 100 रुपए के रिटर्न में कोई नमक थोड़ी मिल रहा है उसके बदले, सही है। सो ओवरऑल इकोनॉमी क्या हुआ? एक्टिविटी देखने में तो ज्यादा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन इफेक्टिवली देयर इज लाइक इट्स नॉट मच, इट्स लेस देन बिफोर, ठीक है। और चलो, और इलास्टिसिटी में जब इन इलास्टिक डिमांड होती है ना तो कोई खास फर्क ही नहीं आता सब्सिडी की वजह से। जब आपका कंज्यूमर है ही इन इलास्टिक, वो कम ले रहा है, आप चाह रहे हो कि नहीं हम चाहते हैं एजुकेशन को प्रमोट करो, तो मैं कैसे एजुकेशन को प्रमोट करूं? हम प्राइस सस्ते कर देते हैं। नहीं, ये पॉलिसी नहीं चलेगी यहाँ। आप प्राइस सस्ते भी कर दोगे ना, 40% प्राइस गिराओगे तो 25% जो है ना सिर्फ, या बल्कि 40% प्राइस गिराओगे तो सिर्फ 10% लोग जो है ना में इजाफा होगा एजुकेशन वालों में। तो यहाँ हर दफ़ा सब्सिडी वाली और ये वाली पॉलिसीज नहीं चलती। तो यहाँ क्या चलेगा? यहाँ कोई और अंदाज चलेगा। यहाँ पहले अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे कि आप एजुकेट नहीं करवाएंगे तो क्या आगे जो है ना आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो अब उसको फील्ड पे काम नहीं करवा सकता, उसको मैकेनिक का वहाँ जॉब नहीं करवा सकते क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मना है। तो अब बच्चा फारग बैठा हुआ है तो क्या करे? अब यार कुछ नहीं करो, घर पे नाक पे दम करके रखा तो उसको एजुकेशन ही दे दो, गवर्नमेंट ने वैसे भी सस्ती कर दी है। अब फिर वो काम आएगी ना वो चीज़। उससे पहले तो इनइलास्टिक है। इलास्टिक के केस में इफेक्ट आएगा, फिर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। क्या आपकी सब्सिडी से जब लोग प्राइस इलास्टिक होते हैं तो क्या होता है? जब लोग प्राइस इन इलास्टिक होते हैं ना तो सब्सिडी को सबसे ज़्यादा एंजॉय वो करते हैं कि जो वैसे भी फीसें दे के बच्चों को पढ़ा रहे थे,
अब उनकी 2000 फीस कम हो गई तो वो तो और खुश है। और सिर्फ 50 लोग, वो 500 थे जो हमारी मिसाल के अंदर, 500 लोग ऐसे थे जो ऐसे अपने बच्चों को भेज रहे हैं, 500 फैमिलीज से बच्चे आ रहे हैं, जबकि सिर्फ 50 फैमिलीज में 50 बच्चों में एक्चुअली इजाफा हुआ जब 40% प्राइसेस गिरा। सो ज़्यादा प्राइसेस गिरने का फ़ायदा किनको हुआ? 90% जो दूसरे थे। ठीक है, अच्छा जी, पहले जब सब्सिडी नहीं दी थी तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहीं यहां पर था। ओह नो नो नो, जब सब्सिडीज नहीं दी थी डिमांड कर्व के ऊपर रहते हुए मार्केट इक्विलिब्रियम का यहाँ था, इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना, लगभग 340 350 और 400 के दरमियान से थोड़ा नीचे है, 340 समझो, 340 का प्राइस और 970 के करीब, 980 क्या है, 980 है क्या है, 980 क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना, 340 रुपये की अगर क्या चीज़ डस्टबिन है, एक डस्टबिन 340 की है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 980। सही, गवर्नमेंट ने 100 रुपये की सब्सिडी दे दी। ये सब्सिडी पहले से पहले ये पिक्चर है। ठीक है, और गवर्नमेंट और रेवेन्यू भी बता दो हाथ के हाथ कितना हुआ, इसको कैलकुलेट करके। टोटल इकोनॉमिक आउटपुट इतना हो गया, इन दो का आपस में मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है, देख लो एक दफा। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ? अब गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडीज दे दी तो सब्सिडीज देने से वही 100 रुपये गवर्नमेंट का एक डस्टबिन पे 100 रुपये हम बेयर करेंगे, तो 100 रुपये बेयर करने पे ये हुआ। अच्छा, फिर क्वांटिटी ये मत समझना कि अगर मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे कितने की थी, 340 की थी, तो गवर्नमेंट का 100 रुपये हम बेयर करेंगे तो सिर्फ उतनी डिमांड तुम सोच रहे हो बढ़ेगी कि तो गवर्नमेंट 100 बेयर करेगी तो 240, ठीक है ना, 240 की पड़ेगी, तो 240 में तो डिमांड कहीं यहाँ पर होगी। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब गवर्नमेंट ने कहा ना 100 रुपये हम बेयर करेंगे, तो नेचुरली थोड़ी सी डिमांड आगे एक्सटेंड हुई और सप्लाई यहाँ, तो इस पॉइंट पे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कर दूंगा वरना। सब्सिडी के बाद वाला पॉइंट, सब्सिडी से पहले वाला पॉइंट ये था, सब्सिडी के बाद सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट हो गया, ये बन गया इक्विलिब्रियम पॉइंट नया। ठीक है, जो सप्लाई कर्व थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे या कोई भी पॉइंट पे आप सप्लाई कर्व बना देते, ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे बनाया, तो इस पॉइंट पे अगर आपकी सप्लाई कितनी बन रही है, 1060 के करीब तो लग रही है, चलो 1070 यूनिट्स। ठीक है, 1070 यूनिट्स, और प्राइस कितने, 300 के करीब ही है। ठीक है, 321,000 सब्सिडी के बाद ये बन रहा है। यू सी, हो गया ना डेड वेट, एक ओवर एक्टिविटी की वजह से जो सबसे प्रीमियम, क्योंकि देखो ना, एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम भी तो हो रही है, तो प्रोपोर्शनेटली अगर हम इस पॉइंट पे लेते कि 500 रुपए की एक डस्टबिन अगर बिके और सिर्फ 500 बिक रही है डस्टबिन, तो कितना होता, 5,025, 250,000। सही है, तो आप कहते नहीं यार ये इक्विलिब्रियम, ये तो सही नहीं है, इससे अच्छा तो ये वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे 2,50,000 है, जबकि उसमें 3,33,200। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्राइस कम करते जा रहे हो तो दूसरी तरफ क्वांटिटीज बढ़ती भी जा रही है, लेकिन एक पॉइंट तक होगा। एक पॉइंट के बाद प्राइस कम होने के बाद क्वांटिटीज इतनी ज्यादा कम हो रही होंगी, क्वांटिटीज बढ़ने के बाद बढ़ तो रही होंगी, लेकिन प्राइस इतनी ज्यादा कम हो रही होगी कि वो इम्पैक्ट फिर दोबारा से रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि समझ लो पीक पॉइंट ये होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसके बाद अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई तो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगी जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन प्राइस होगा, क्योंकि जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हो ना सिग्निफिकेंट होता जा रहा है ड्रॉप इन प्राइस, और जैसे यहां से आगे बढ़ते जा रहे हो ना वो इनसिग्निफिकेंट होता जा रहा है। हर अगला प्राइस पॉइंट पिछले वाले के बनिस्बत एक लेस परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है,
क्योंकि पिछला वाला प्राइस पॉइंट बेस बन रहा है अगले वाले के लिए, ठीक है ना। लेकिन पिछला वाला जो है वो भी तो बढ़ता जा रहा है, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पर यह है कि हर प्राइस पॉइंट नीचे जा रहा हूँ जैसे जैसे मैं, तो 400 के लिए 500 और फिर 300 के लिए 400, तो 400 के लिए मतलब 500 से 400 पे आना जितना बड़ा शिफ्ट है उससे ज़्यादा बड़ा शिफ्ट है कि 400 से 300 पे आ जाए। और 400 से 300 पे आना अगर 25% शिफ्ट है ना, तो 300 से 200 पे आना 33% शिफ्ट है, और 300 से 200 पे आना 33% फॉल इन प्राइस है ना, तो 200 पे 100 से आना 50% फॉल इन प्राइस है। तो यहाँ पर फॉल इन प्राइस का रेशियो बढ़ता चला जाएगा थोड़ा आगे आगे, जबकि इंक्रीज इन क्वांटिटीज डिमांड या इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो प्रोपोर्शन है वो कम होता चला जाएगा। तो एक पॉइंट के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बढ़ रही ना तो वो भी नुकसानदेह। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द राइट पॉइंट। क्लियर हो गई? तो सब्सिडीज भी डेड वेट लॉस क्रिएट करती हैं, ये बात क्लियर है। जब आप लोग इसको रीड करेंगे इस पूरी मिसाल को, यहाँ लिख के भी दी हुई है तो समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखे हुए हैं नंबर 305, 1070, 970, 340, हमने 980 गिना था उसको, ये 970 लिखा हुआ है।